Hello, praise the Lord, जय मसीह की. This is Pooja here. I hope you all are safe and healthy. शाऊल की वो 3 गलतियाँ जिसकी वजह से कहानी अब नेगेटिव वे में टर्न होने जा रही है. पहली गलती, पहला शमूएल 13वां अध्याय लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा. यानी कि इससे पहले वो 30 वर्ष का कंप्लीट नहीं हुआ था. रिमेंबर इट, जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी तो वो 30 साल के थे. और यहाँ पर भी जब शाऊल राजा बना है तो वो 30 साल का है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब 30 साल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा, तो आई वुड से यू आर रॉन्ग. रिमेंबर इट, आपके लिए भी और मेरे लिए भी उसने एक समय नियुक्त किया है. डजेंट मैटर वी आर इन आर 30s, हम 30 की उम्र में हैं, 40 की उम्र में हैं, 50 में हैं या 15 में हैं या 10 में ही हैं. अगर वो चाहेगा उस वक्त से ही वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम करना और उसे बेहतर बनाना शुरू कर देगा. आमीन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ शाऊल ने इज़राइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया है. उसमें से उसने 2000 शाऊल के साथ मिशकास और बेतेल के लिए रख लिए और 1000 योनातन को दे दिए हैं ताकि वो योनातन के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे. अब ये योनातन कौन है? योनातन शाऊल का बेटा था. ये वही योनातन है जो दाऊद का दोस्त बना, एक अच्छा मित्र बना. सो इसका मतलब ये है कि शाऊल जब राजा बनता या उससे पहले वो मैरिड था, तभी तो उसके पास इतना बड़ा पुत्र है कि वो पलिश्तियों से युद्ध लड़ सके या लोगों को अपने अंडर में रख सके. सो हुआ ये है कि गीबा में पलिश्तियों की चौकी बनी हुई थी. तब हुआ यूं कि योनातन ने गीबा में बनी हुई पलिश्तियों की चौकी को मार गिराया. और इस बात की खबर जब पलिश्तियों को मिली तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और वो इजरायलियों से घृणा करने लगे, शाऊल से घृणा करने लगे. और ये बात इजरायलियों को मालूम पड़ी तो वो शाऊल के पीछे गिलगाल में आकर इकट्ठे हो गए. तो क्या ये वो गलती थी? ना, आगे सुनिए. अब पलिश्ती इजरायलियों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. सुनिएगा उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं. उनके पास 3000 रथ, 6000 सवार, समुद्र की तीर के बालू के किनकों के समान लोग हैं और उन्होंने मिशकाश में छावनी डाली है. अब जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़ गए हैं, सकेती का मतलब होता है बहुत अधिक संकट, तो वे कुछ गुफाओं में, कुछ झाड़ियों में, कुछ चट्टानों में, कुछ गड्ढों में, कुछ यर्दन के पार और गिलाद की देश की ओर चले गए. परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए. मतलब अभी भी कई ऐसे लोग थे, इसलिए तो लिखा है ना कि सब लोग जो अपने राजा की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे. उन्हें पता था कि वो मारे जा सकते हैं. तो भी हमारी लाइफ में भी जब हम सकेती में पड़ते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो यहाँ वहाँ दाएं बाएं छिप जाते हैं या हमें मुश्किल में देखते हुए दाएं बाएं मुंह छिपा लेते हैं कि कहीं हमसे मदद ना मांग लें. लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, ये जानते हुए भी कि हम नाश हो सकते हैं. वो परमेश्वर की बात को मानते हैं, वो अपने राजा की बात को मानते हैं. जब सारे लोग भाग रहे हैं, क्या कारण था कि शाऊल गिलगाल में रुका हुआ था? कारण ये था कि शमूएल ने शाऊल से मिलने के लिए वायदा किया था और कहा था कि वो वहाँ पर आकर परमेश्वर के सम्मुख होम बलि और मेल बलि को चढ़ाएगा. शमूएल के कहे अनुसार अर्थात 7 दिन तक शाऊल उसकी बाट जोता रहा, लेकिन शमूएल वहाँ पर ना आया और वह लोगों को इधर उधर अफरा तफरी में भागते देखकर और पलिश्तियों को चढ़ाई करते देखकर इतना घबरा गया कि उसने कहा कि समय निकला जा रहा है और शमूएल नहीं आ रहा. तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि को मेरे पास ले आओ. तब उसने होम बलि को चढ़ाया. जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा है और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला तो शमूएल ने उससे पूछा, तूने क्या किया है? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो जाते हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिशकास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि कहीं वे गिलगाल में आकर मुझ पर चढ़ाई ना कर दे. मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि को चढ़ाया है.
मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को ना माना है। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। और यहाँ जिस पुरुष की भविष्यवाणी की जा रही है वो दाऊद के विषय में है। ये पहली गलती थी जो शाऊल ने की, और ये पहली जगह थी जहाँ पर दाऊद के विषय में बात की जा रही है, जहाँ पर निश्चित हो गया है कि आने वाले समय में शाऊल राजा ना रहेगा वरन दाऊद राजा बनेगा। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को चला गया। हमने हमेशा शाऊल को एक विलन के तौर पे देखा है कि ये वही राजा है जिसने दाऊद को मारने की कोशिश करी, ये वही राजा है जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आया करती थी, ये वही राजा है जिसने खुदा की मर्ज़ी को नहीं माना। पर हम भूल जाते हैं इस कहानी को गौर से पढ़ना कि ये वही राजा है जो बिन्यामीन के गोत्र से था, जो सबसे छोटे गोत्र से था, जिसे उठाकर खुदा ने राजा बनाया। उसे ही क्यों चुना? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो घूरे पर से भी उठाकर तुम्हें शिरोमणि बनाने की सामर्थ्य रखता है। ये वही राजा था जो विश्वासी था, लेकिन उसने भी हमारे जैसी गलतियां करी कि उसने लास्ट मोमेंट या लास्ट मिनट में वो पेशेंस खो दिया। अभी भी शाऊल के पास मौका था, भले ही वो राजा ना रहता, लेकिन उसका अंजाम वैसा ना होता। तो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।